Welcome to the Tech Lancer. अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जी ऑपरेटर्स की जो टाइप्स हैं पाइथन में, और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो आपकी बुक पे टॉपिक है 1.2.1 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसको डिस्कस करने वाले हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं? उससे पहले हमने ऑपरेटर्स का जिक्र किया था। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, जो भी वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लें पहले, और फिर दोबारा से यहाँ पे इस वीडियो पर स्विच करिएगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशंस, फ्लोर, डिवीजन, एट्सेट्रा। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये कुछ कोड है उन्होंने लिख रखा है कि वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करें। अगेन ये चलें, टेक्स्ट बुक में भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स जब आप एक ही लाइन में डिक्लेयर करते हैं तो पाइथन यहाँ पे एरर देगा आपके पास। आपको यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है फर्स्ट वेरिएबल की डिक्लेरेशन के बाद, जब एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी जाएँ तो उनको सेपरेट करने के लिए, यानी ए और बी की जो डिक्लेरेशन है उसको सेपरेट करने के लिए। वी एस कोड पे स्विच करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये एग्जिस्टिंग कोड को फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ और स्क्रीन को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। लें जी, हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि a इज़ इक्वल टू 10, फिर b इज़ इक्वल टू 5 या 3 उन्होंने लिख रखा है। देखें अगेन यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ न्यू लाइन और अ सेमी कॉलन। आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दें। उसने रोला ख़त्म कर दिया। उसने कहा भाई कोई इतराज़ नहीं मुझे, आप एक ही लाइन पे मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करें लेकिन उनको सेमी कॉलन से सेपरेट करें। अब हमने क्या करना है, ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इनको परफॉर्म करते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जी प्लस ए की वैल्यू जो भी है वो प्रिंट होगी। फिर एक स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर जो हमने करैक्टर है वो प्रिंट करवाया है प्लस। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बी, फिर अगेन कॉमा, फिर डबल कोटेशंस के अंदर इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और फिर कॉमा, और फिर यहाँ पे ए प्लस बी जो उसका रिज़ल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी, ए फिर उसके बाद प्लस और फिर इक्वल टू, और जो रिज़ल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं अभी इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, 10 + 3 इज़ इक्वल टू 13 यानी आप वो जो ऑपरेशंस हैं वो आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये जो एडिशन मैंने परफॉर्म की है, ठीक है, इसको 1 2 3 4 एडिशन की जगह पे जो ऑपरेटर्स है वो चेंज करता जाता हूँ। ठीक है, ये हो गया एक सब्ट्रैक्शन, फिर हो जाएगा जी डिवीजन सॉरी डिवीजन, फिर यहाँ पे आ जाएगा जी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और कौन से ऑपरेटर्स लिखे हैं जी इन्होंने? डिवीजन में जी फ्लोर डिवीजन भी है, मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल। पहले मॉडल्स लिख लेते हैं, बाकी दो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक है, ये है जी मॉडुलस ऑपरेटर। जो परसेंटेज का साइन है वो असल में मॉडुलस ऑपरेटर है। लें जी, इनको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं साथ साथ आपको समझाता भी जाऊँगा इससे मुराद क्या है। लें जी, 10 + 3, 10 इज़ सॉरी a इज़ 10, b इज़ 3, यानी 10 + 3 इज़ 13। उसके बाद अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, 10 - 3 इज़ 7, 10 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 3.333। अगेन आप एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में ही टाइप कास्टिंग का जिक्र किया है, तो आप इंटीजर्स को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 3.333, दैट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये हम
जो रेंज है वो खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने डेसिमल पॉइंट्स तक वो शो करवाएगा। फॉर्मेटेड आउटपुट में हम इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 30। मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर क्या काम करता है, ये रिमेनिंग वैल्यूज़ देता है, रिमाइंडर देता है। जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर पे तकसीम करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो प्रिंट करवाता है स्क्रीन पे। कैसे? आप 10 को डिवाइड करें 3 पे, 3 3 ज़ार 9, पीछे क्या बचा, एक रिमाइंडर है, तो ये क्या करेगा, उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा, दैट इज़ 1। यहीं पे आप अगर इसकी वैल्यू चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 यूज़ कर लूँ। अब क्योंकि जो 10 है वो 2 पे डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी अगर मैं इसको 2 करके एग्जीक्यूट करवाता हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर लूँ एक दफ़ा, ठीक है। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या है, रिमाइंडर 0। तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है, रिमेनिंग वैल्यू, आप एक नंबर को दूसरे नंबर पे तकसीम करें तो जो बाकी बचने वाला नंबर है यानी रिमाइंडर है वो यहाँ पे दिखाएगा। मैं दोबारा से 3 कर देता हूँ आपकी, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे 3 है, तो अगर आप थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करना चाहें तो वो आपके लिए आसानी हो जाए। दोबारा से बुक पे जाता हूँ। यहाँ पे जब आपने डिवीजन ऑपरेटर यूज़ किया, डिवीजन ऑपरेटर के साथ ये ऑपरेटर आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन से मुराद ये है कि इसमें डिवीजन के बाद जो बड़ा नंबर है वो बताएगा आपके पास, छोटे नंबर्स को ये नेगलेक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे इसको डिवाइड करूँ तो जो रिज़ल्ट है डिवीजन में वो आ रहा है 3.333, जो अभी हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करके भी देखा। दोबारा करके देख लेते हैं, ठीक है, 3.333। लेकिन यहीं पे अगर ये मैं लाइन कॉपी करके दोबारा से एक दफ़ा पेस्ट कर लूँ, ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बल्कि एक दफ़ा और कर देता हूँ, हमें एक और भी काम है अभी। लें जी, इसको चेंज करता हूँ फ्लोर डिवीजन में, ठीक है। ये आपको बुक के ऊपर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ए फ्लोर डिवीजन बी, तो जो रिज़ल्ट नज़र आएगा वो क्या होगा, इसको फ़िलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। आउटपुट क्या है जी, शो करवाओ 3। रिज़ल्ट था 3.333, तो इसमें जो बड़ा नंबर है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, दैट इज़ 3। तो यहाँ पे वो हमें स्क्रीन पे प्रिंट होता नज़र आएगा। छोटे नंबर्स को उसने क्या कर दिया, नेगलेक्ट। अगला जो ऑपरेटर है वो है डबल मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल्स, यानी पावर जो लेना होता है। तो जो पहला नंबर होता है रेज टू द पावर सेकंड नंबर, ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, यानी 10 की जो ताकत है वो 3 हो जाएगी, 10 रेज टू पावर 3 1000। अब इससे दोबारा आते हैं, इसको मैं कमेंट ख़त्म करता हूँ। ए डबल जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये पावर के लिए यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो रिजल्ट शो होगा 10 रेज टू पावर 3 दैट इज़ 1000, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज करता हूँ, अगेन 2 कर देता हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये वैल्यूज़ आपके पास सारी चेंज होती नज़र आती हैं। आप इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर लें, वैल्यूज़ चेंज करके देख लें जो वेरिएबल्स की वैल्यू है, और कुछ तजर्बे करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम ऑपरेटर्स के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के ऑपरेटर्स हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। जज़ाकल्लाह फ़िमान अल्लाह जी, अपना ख्याल रखिए।